हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 इज फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/5। ठीक है, 2/3 और 3/5 के बिटवीन का एक रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आपको याद होगा रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 प्लस 3/5 दोनों को ऐड कर लिया। नाउ 2 से डिवाइड करना, सो अपॉन में 2 लिखेंगे इक्वल टू अगेन ये अपॉन का साइन, नेक्स्ट ये 2 लिख देंगे नीचे। नाउ यहाँ देखिए 3 और 5 का एलसीएम लेंगे जो कि 15 होता है। अब 3 से 15 डिवाइड करेंगे, 3 5 जार 15 5 हुआ, 5 से ऊपर 2 को मल्टीप्लाई, 5 2 जार 10 प्लस का साइन। नाउ 5 से 15 डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इक्वल टू अगेन ये अपॉन, ये वाला जो अपॉन है इसका साइन देंगे। नीचे में 2 है, 2 लिख दीजिए। यहाँ पर 10 + 9 19/15, तो ऊपर में लिख लेंगे 19/15 एंड आगे क्या करेंगे आपको पता ही, इस 2 को इस 15 के साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 19/15 इंटू 2 इक्वल टू 19/30 इज़ द आंसर। नाउ सेकेंड इज, इसमें हमें 3/5 एंड 2/3 के बीच का एक इरेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, सो 3/5 को डेसिमल में लिख लेंगे। 3/5 इक्वल टू 5 से इस 3 को डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से डिवाइड करेंगे, पॉइंट आ जाएगा एंड यहाँ 0 आ गया। 5 6 जार 30, सो 3/5 इक्वल टू क्या आया 0.6, इसे हम लिख लेंगे 0.6। इसी तरीके से 2/3 है, तो 2/3 इक्वल टू 3 से 2 को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ आ गया पॉइंट, ये आ गया 0। नाउ 3 6 जार 18 माइनस करेंगे, अगेन 2 पॉइंट लग रखा है, सो अगेन 0 अगेन 6, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो 0.66 लिख लेते हैं यहाँ पे 0.66। अब हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर कैसे लिखेंगे दोनों के बीच का, तो पहले लिख लेंगे एन इरेशनल, ये आपका आई है। ठीक है, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हमारे पास है 0.6 और यहाँ है 0.66, तो इन दोनों के बीच का नंबर हमें लेना है। तो 0.6 सेम है, सो पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे 0.6। उसके बाद इस 6 के आगे क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे तो 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं 6 1 भी ले सकते हैं, 2 3 4 इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं 6 1 ले रही हूँ, इसके बाद 0 लगा दीजिए, बिकॉज हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, जो कि कभी खत्म नहीं होता और ना ही रिपीट होता है इरेशनल नंबर। सो इसे किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो देखिए 6 1 0, अगेन 1 दीजिए, 00, फिर 1 000, इस तरह से हम देते जाएंगे और लास्ट में डॉटेड लाइन ऐसे बना दीजिए, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है। तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। एक ही लिखना था, सो एक ही हमने लिखा। अगर ये नहीं लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.62101001 डॉट ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 3 इज, क्वेश्चन 3 में भी एक रैशनल नंबर निकालने हैं 1 एंड √2 के बीच में। सो सबसे पहले 1 को पॉइंट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, जैसे 64 कोई नंबर है, आपसे पूछा जाए इसमें पॉइंट कहाँ होता है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट इस तरफ होता है हमेशा। ठीक है, इसी तरीके से ये 1 है, 1 में पॉइंट कहाँ आएगा 1 के बाद, सो हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे 1 पॉइंट, इधर आप 0 बना दीजिए डॉट डॉट। ठीक है, नाउ √2 है, तो √2 इक्वल टू √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 एंड डॉट डॉट ऐसे बना देंगे। क्लियर। अब इन दोनों के बीच का एक नंबर लिख देंगे, वही हमारा रैशनल नंबर होगा। सो लिख लेते हैं रैशनल और रैशनल एक ही बनाने हैं। सो और रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड √2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखिए 1 के बाद पॉइंट है और यहाँ 0, 1 के बाद 0.4, 1 और 1 उसके बाद डेसिमल सेम चीज़ है। सो पहले 1 पॉइंट लिख लेंगे। नाउ 0 एंड 4 के बीच का एक नंबर ले लेते हैं, तो 0 एंड 4 में 1 हम लिख सकते हैं सेंटर में, सो 1.1। आप सीधा 1.1 भी आंसर में लिख सकते हो, या फिर 1.111 ऐसे कितना भी करके लिख सकते हो। ऊपर में बार बना दो, 1 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसी के साथ। या आप ये भी लिख सकते हो 1.2 भी लिख सकते हो, या 1.222 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बट हमें एक ही लिखना है, तो कोई एक लिखकर छोड़ देंगे। नाउ क्वेश्चन 4 में √2 एंड √3 के बीच का एक इरेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले √2 इक्वल टू उसकी वैल्यू लिख लेंगे 1.414 एंड डॉट बना देंगे इस तरीके से। नाउ √3 की वैल्यू लिखेंगे 1.732 सो ऑन। ओके, तो इरेशनल नंबर दोनों के बीच का क्या होगा,
तो यहाँ 1 पॉइंट सेम है, सो पहले हम 1 पॉइंट लगा देंगे। नाउ यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो सो इनके बीच का एक नंबर ले लेते हैं, तो 5 हम ले सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी लिख दीजिए, 50 पैटर्न के थ्रू 50 1 ले लिया हमने, 00 अगेन 1 ले लेंगे, 00 की जगह 000 दे दीजिए, डॉट डॉट बना दीजिए, तो एक इरेशनल नंबर हो गया हमारे पास। या अगर कोई और लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 पॉइंट हम 6 भी ले सकते हैं, 6 3 अगेन यहाँ 6 लिख दीजिए, 2 बार 3 लिख देंगे, फिर 6, फिर 3 टाइम्स 3 लिख देंगे, फिर 6, इस तरह से इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हम कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, नाउ क्वेश्चन 5 इज हाउ मेनी रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 0.0 एंड 1 एंड 0.1। तो क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा, इनफिनाइट, इनफाइनाइट। ये हम लिख लेंगे बिकॉज किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए जब हम रैशनल नंबर लिखते हैं तो रैशनल नंबर ऑलवेज P/Q के फॉर्म में होता है। सो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, जैसे यहाँ 0.01 है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर में n/100। तो इस तरह से आप 5/100, 6/100 भी लिख सकते हो, तो वो हमारे पास एक रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम जैसे है 3/40 भी ले सकते हैं, 1/50 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से रैशनल नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं जो कि इनफिनाइट होता है, सो इनफिनाइट लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन 0.0 एंड 1 एंड 0.1। सेम इसके लिए भी होगा, यहाँ भी इनफिनाइटली होते हैं, ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 51/84 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यहाँ हमें 51/84 को बिना एक्चुअल डिवीजन के ही बताने हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो इसके लिए हमेशा में ध्यान रखिए आप कि जो डिनोमिनेटर में 2 and 5 होना चाहिए, या ओनली 2 या ओनली 5 होना चाहिए, ठीक है। कोई अदर नंबर है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम 51 and 84 दोनों का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ मैं निकाल दे रही हूँ 51, 3 से डिवाइड करेंगे, 17 17 1 जार 3 and 17 हो गया, ठीक है। 84 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 42, अगेन 2 21 3 7 जार एंड 7 1 जार। अब इन सबको यहाँ लिख लीजिए, 51 में 3 and 17 है, सो 3 into 17। 84 के लिए 2 into 2 into 3 into 7 आया है, ठीक है। नाउ 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 17/2 into 2 into 7। अब डिनोमिनेटर में 7 है, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या कंडीशन है, डिनोमिनेटर में ओनली 2 या 5 होना चाहिए, या फिर ये दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए मैं एक लाइन यहाँ लिख देती हूँ जिससे कि आपको आगे बनाने में सहूलियत हो। अ फ्रैक्शन, ये याद रखना आप, अ फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग, अ फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग only when 2 or 5 or both, ठीक है, इन डिनोमिनेटर 2 या 5 या दोनों ही डिनोमिनेटर में होने चाहिए, डिनोमिनेटर, ओके। बट इस क्वेश्चन में 7 आ रहा है, सो हम लिख लेंगे इन दिस 7 in denominator, so it is non terminating and recurring, clear। now question 8 एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4√3 माइनस 3√12 प्लस 2√75। इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेंगे, 4√3 माइनस 3√12 प्लस 2√75। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4√3 एज इट इज रह जाएगा, 4√3 माइनस 3 अब ये 12 है, 12 को फैक्टराइज करके लिखेंगे तो ये हो जाता है 2 into 2 into 3, 2 into 2 4, 4 into 3 12। नाउ प्लस का साइन, अगेन 2√75, 75 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 into 5 into 3। नाउ
4√3 एज इट इज हो जाएगा, माइनस अब ये 2 इंटू 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा तो ये होगा इस 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 एंड √3 बच गया, प्लस सेम यहाँ एक 5 बाहर आ जाएगा तो ये हो गया 2 इंटू 5 एंड √3 यहाँ बच गया। नाउ 4√3 माइनस 3 इंटू 2 6√3 प्लस 2 इंटू 5 10√3, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ 9 क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में भी वैल्यू फाइंड करनी है 16√15 डिवाइडेड बाई 9√60, ठीक है। सो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 16√15 अपॉन 9√60, है ना, डिवाइड का साइन है, सो इस तरह से अपॉन में हम लिख सकते हैं। अब इसके फैक्टराइज करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 16 एंड अंडर रूट क्या हो जाएगा 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5। इसी तरीके से यहाँ 9√60 है, 9 एंड अंडर रूट 60 का फैक्टर करके लिखेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 5 60, क्लियर। सो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √3 इंटू 5 है, सो रूट के अंदर 3 एंड 5 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच रहा है 16, ऊपर में 16 बच गया, अपॉन में 9 एंड रूट के अंदर 2 इंटू 2 है, दो पेयर में 2 है, सो एक 2 बाहर आ जाएगा, 9 इंटू 2 इक्वल टू 16 अपॉन 18। नाउ डिवाइड करेंगे 2 8 जार 2 9 जार इक्वल टू 8 अपॉन 9 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, सिंप्लीफाई करने हैं 4 प्लस 3√5 इंटू 4 माइनस 3√5। क्वेश्चन देख के क्लियर है। क्वेश्चन हमारा किस फॉर्मेट में है, a प्लस बी, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हमारा गिवन है। तो आंसर हमारा क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मेट में आंसर होगा। यहाँ पर a इक्वल टू 4 है एंड b इक्वल टू 3, ये b आपका है 3√5। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आंसर होगा तो ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर दैट इज़ 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व करेंगे 4 इंटू 4 16 माइनस, अब यहाँ देखिए 3 का भी स्क्वायर है, सो 9 हो गया एंड √5 का स्क्वायर, तो √5 को √5 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 5 आता है, ठीक है। सो 9 इंटू 5 हो गया इक्वल टू 16 माइनस 9 इंटू 5 45, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -29 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 11 इज, राइट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/3 माइनस √11। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखना है। रैशनलाइज करने के लिए हम कौन सा फैक्टर यूज़ करते हैं, सिर्फ फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। तो फैक्टर में आपको पता ही, अगर ये माइनस है तो प्लस में फैक्टर होगा, अगर प्लस में होता तो माइनस में होता। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 3 माइनस √11 है, सो इसके लिए फैक्टर हमारा क्या होगा, इसे मैं यहीं आंसर कर दे रही हूँ 3 प्लस √11, ये हमारा आंसर होगा। मतलब 3 प्लस √11 से ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, इफ़ x इक्वल टू 7 प्लस 4√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। x इक्वल टू 7 प्लस 4√3 गिवन है, x प्लस 1/x फाइंड करना है, सो इसे लिख लेंगे पहले x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के प्लेस में 7 प्लस 4√3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा x 7 होगा, यहाँ 7 प्लस 4√3 ये हमने लिख लिया x के लिए। अब ये प्लस का साइन देंगे, नाउ 1/x, सो ऊपर में 1 और नीचे अगेन x की वैल्यू लिखेंगे 7 प्लस 4√3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 प्लस 4√3 एज इट इज हो जाएगा 7 प्लस 4√3, देन ये प्लस का साइन। अब ये जो है 1/7 प्लस 4√3, इसे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, यानी कि ये जो प्लस में है तो अब माइनस के साथ ऊपर नीचे इंटू। सो फर्स्ट इसे लिख लेंगे 1/7 प्लस 4√3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे इसी नंबर को बट निगेटिव साइन में क्योंकि ये पॉजिटिव है। सो यहाँ ऊपर में हो जाएगा 7 माइनस 4√3 एंड अपॉन में अगेन लिख लेंगे 7 माइनस 4√3, ठीक है। मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट का साइन दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखिए 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3, ये हमारा किस फार्मूला पे आ गया,
ए प्लस बी इंटू ये ए माइनस बी, ठीक है, एंड ये इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इस चीज़ को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। सो ये हमारा हो जाएगा 7 + 4√3, एज इट इज लिखेंगे इसे 7 + 4√3, देन प्लस का साइन। अब ये 7 - 4√3 इंटू 1 तो सेम थिंग होगा। सो 7 - 4√3 अपॉन में ये चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यानी कि 7 और बी है 4√3। सो 7 का स्क्वायर, देन माइनस का साइन देंगे एंड 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 4√3, एज इट इज इस पार्ट को लिख लेंगे, देन प्लस का साइन 7 - 4√3, ये ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। अगेन अपॉन में क्या होगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49, देन ये माइनस का साइन। अब यहाँ फिर से देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इंटू √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 3 होता है, ठीक है, इक्वल टू 7 + 4√3 प्लस 7 - 4√3 अपॉन में ये हो गया 19 - 48। अब हो जाएगा ये 7 + 4√3, ये प्लस का साइन, ये 7 - 4√3। अब देखिए अपॉन में ये हमारे पास है, अच्छा ये 49 है यहाँ, ठीक है, 49 है ये, 49 - 48 माइनस करेंगे तो 1 आएगा डिनोमिनेटर में 1, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है 1 लिखना। अब इस पार्ट को सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए + 4√3 - 4√3, सो ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो बच क्या रहा है हमारे पास 7 + 7, सो इक्वल टू में 14 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 13 इज x = √2 - 1 हमें गिवन है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x² + 1/x²। यहाँ ध्यान से समझिए x = दिया गया है, x² + 1/x² निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1/x को हम फाइंड करेंगे, बिकॉज x की वैल्यू दे रखा है। सो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x की वैल्यू ये √2 - 1। अब इसे रैशनलाइज करेंगे, दैट मीन्स 1 के साथ इंटू हो जाएगा, √2 ये माइनस में है, सो यहाँ प्लस में √2 + 1 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट ले लेते हैं, अपॉन √2 - 1, √2 - 1 में इंटू कर देंगे √2 + 1 से, इक्वल टू 1 × √2 + 1 इज √2 + 1 अपॉन, अभी देखिए a - b इंटू a + b, दैट इज a² यानी √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b 1 है, सो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया √2 + 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर, √2 × √2 2 होता है, देन माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू √2 + 1 अपॉन में 2 - 1 इज 1, ठीक है, 1 लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे x + 1/x की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज यहाँ x² + 1/x² है, सो पहले x + 1/x चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए हमने 1/x पहले निकाल लिया, एंड x की वैल्यू तो गिवन ही है ऑलरेडी। सो x के प्लेस में x की वैल्यू लिखेंगे √2 - 1, देन ये प्लस का साइन 1/x, 1/x हमारा ये निकला है √2 + 1, सो लिख लेंगे √2 + 1। अब देखिए -1 + 1 तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ √2 + √2, ये 1 √2 है, ये 1 √2, तो 1 × 1 2 √2 हो गया, इक्वल टू 2 √2, x + 1/x कितना आया 2 √2, ठीक है। नाउ इसका होल स्क्वायर कर देंगे, x + 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये a + b होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हो गया, चाहो तो आप फार्मूला यहाँ लिख सकते हो, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2 × a × b, ये हमारा फार्मूला होता है। सो इसी फार्मूला पे इसे सेट करेंगे, ठीक है, तो a + b होल स्क्वायर, a² की जगह x का स्क्वायर, सो यहाँ हम लिख लेंगे x² + b², b यानी कि 1/x, तो 1/x का स्क्वायर प्लस 2 × a × b यानी कि x × 1/x, x कैंसिल, बच गया यहाँ पे 2 और ये पार्ट, तो यहाँ लिख लेंगे x² + 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अपॉन x का स्क्वायर प्लस में 2,
एंड ये जो पार्ट है इसे भी यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यही हमें फाइंड करना है। सो इसे यहाँ स्टॉप कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू में ये वाला पार्ट आ जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 इधर आकर -2 बन जाता है, सो माइनस में 2। नाउ x प्लस 1/x इसकी वैल्यू पुट करेंगे कहाँ से, यहाँ हमने फाइंड किया था x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2। सो x प्लस 1/x के प्लेस में लिखेंगे 2√2 एंड इसका ये स्क्वायर दिया है, सो होल स्क्वायर -2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू √2 इंटू √2 2 - 2 इक्वल टू 8 - 2 इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज सिंप्लीफाई करने यहाँ 32/243 होल पावर इज -1/5। सबसे पहले 32/243 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सो 32 का निकाल लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 16 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार एंड 2 1 जार, तो ये हमारा 5 टाइम्स 2 आया है, ठीक है। सो इक्वल टू में 32 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 अपॉन, अब 243 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो इसे मैं यहाँ कर रही हूँ 243। पहले 3 से डिवाइड होगा 81, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 27, 3 9 जार 3 3 जार एंड 3 1 जार 3, तो ये भी हमारे 5 टाइम आए हैं। सो अपॉन में 3 का पावर 5 एंड इसका होल पावर -1/5, इसे एज इट इज अभी रहने देंगे। ओके, नाउ 2 का पावर 5 अपॉन 3 का पावर 5, सो इसमें हम 5 कॉमन ले सकते हैं बिकॉज दोनों सेम हैं, तो ये इक्वल टू में हो जाएगा 2/3 का होल पावर 5 एंड इसका भी पावर हमारे पास क्या है -1/5। अब यहाँ देखिए पावर पे पावर है, तो ये तो आप जानते हो पावर टू पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये हमारा हो जाएगा 2/3 का पावर 5 इंटू -1/5 है, सो -1/5। अब ये 5 नीचे है, ये 5 तो न्यूमरेटर में है, सो कैंसिल हो गया, तो बच गया -1, तो इक्वल टू में लिख लेंगे हम 2/3 का पावर -1 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इस -1 को पॉजिटिव करेंगे, तो पावर अगर माइनस में है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फ्रैक्शन गिवन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3 ऊपर 2 नीचे, तो ये हो गया 3/2 एंड इसका पावर प्लस में 1 इक्वल टू 3/2 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं आई थिंक 7 एंड ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ 15 सिंप्लीफाई करने हैं, 2 होल 10/27 एंड इसका होल पावर 2/3। अब यहाँ ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सो सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 27 इंटू 2 54, 54 में 10 ऐड करेंगे तो 64/27 एंड इसका होल पावर 2/3। नाउ 64 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाता है 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट मीन्स 4 का क्यूब, ठीक है। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 अपॉन 27 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो ये हो जाता है 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 का क्यूब एंड इसका होल पावर 2/3 जो गिवन है। नाउ 4 का पावर 3, 3 का पावर 3, सो कॉमन में इसे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 होल पावर 3 एंड ये गिवन जो पावर हमारे पास है 2/3 इक्वल टू 4/3 पावर टू पावर मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा पावर में 3 इंटू 2/3, इस 3 से ये कैंसिल हो गया, सो इक्वल टू में 4/3 का पावर 2 इक्वल टू, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 4 का भी स्क्वायर है 3 का भी स्क्वायर है, सो 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9। अब 9 से 16 को डिवाइड करके आंसर हम लिख लेंगे 1 होल 7/9, ये हमारा आंसर हो गया। एंड इसी के साथ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।